तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और सभी लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो क्लास को ये आज हमारा पार्ट 2 होगा। इसके अंदर भी हम 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको एक बार फिर बता रहा हूं मैं, जो ये क्लास हो रही है इनको लगातार अगर आप क्लास में आ चुके हैं तो इन क्लास को जरूर लेना है आपको। और इसी के साथ हम पार्ट 2 आज करेंगे और ये क्वेश्चन भी, पहले तो क्वेश्चन छोटे होंगे, 1 बाय 1 ये सभी क्वेश्चन कलेक्ट किए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही कलेक्ट किए हुए हैं। जिसने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है वो तो जरूर ले, और बाकी जिन्होंने पढ़ा है उनका कि नहीं क्वेश्चन कौन सा है वो उनको नोटबुक में नोट करना है और आगे लेना है। तो क्लास को अभी स्टार्ट करते हैं हम एक मोटिवेशन शायरी के साथ। सैलाओं पर वार करो, सैलाओं पर वार करो, मल्लाओं का चक्कर छोड़ो, सैलाओं पर वार करो, मल्लाओं का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तूफानों से हाथ मिलाओ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फसल उत्पादन के दौरान मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं इसमें? तो इसमें क्या मिलाते हैं हम? इसका उत्तर हो जाए खाद। जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कौन से? आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन से होते हैं, अनिम्नीकरण उनके बताना है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण लिखिए। 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक आपको चूज करना है। वन्य जंतु संकटापन स्पीशीज की श्रेणी में कौन कौन से हैं, और इसमें भी क्या दिए हुए होंगे, ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो आप इसमें ऑप्शन देख सकते हैं। फिर है 5वां क्वेश्चन, घर्षण है। तो घर्षण क्या है हमारा? शत्रु है, मित्र है या दोनों ही है? तो घर्षण तो दोनों ही है। वाघ दौड़ने की आवृत्ति कम होती है, कम किसकी होती है? मतलब इसमें ऑप्शन क्या क्या है कि छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, या पुरुष की, या महिला की। तो वाघ दौड़ने की आवृत्ति कम किसकी होती है, यह आपको बताना है। फिर 7वां क्वेश्चन है, अशुद्ध जल में हम नमक मिला देते हैं तो ये विद्युत का क्या करता है, चालन करता है या सुचालक कुचालक? तो नमक मिलाने पर अशुद्ध जल क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। भूकंप तरंगे मापते हैं, किन से मापते हैं? 4 ऑप्शन होंगे, और ऑप्शन जो आपके हैं और किससे मापते हैं ये मापते हैं रिक्टर पैमाने से, ठीक है। वायुमंडल में मैक्सिमम कौन सी गैस है? वायुमंडल में अधिकतम मैक्सिमम कौन सी गैस है? तो वे कौन सी गैस हो जाएगी? आपके नाइट्रोजन गैस हो जाएगी। तो फिर अब देखो ये 10वां क्वेश्चन हमारा, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण कौन सा होता है, कि फसल उगाने से सबसे पहला चरण कौन सा होता है ये। फिर 11वां क्वेश्चन है, धातुओं की जब अम्लों के साथ क्रिया कराते हैं हम तो कौन सी गैस बनती है, उस गैस का नाम लिखना है। 12वां, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? मतलब पेट्रोलियम के विभिन्न पृथकों को पृथक करते हैं, उस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से यहाँ पे खालिस्तान है, कौन से क्षेत्र बनाए जाते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण करने इसके उद्देश्य से कौन से क्षेत्र बनाए जाते हैं? 14वां क्वेश्चन है, टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है, मतलब बड़ा होता है, वह प्रक्रम क्या कहलाता है? 15वां क्वेश्चन है, रबी फसल के 2 उदाहरण लिखना है। 16वां क्वेश्चन है, 2 अधातु के नाम लिखना है। 17वां क्वेश्चन है, पीसीआरए पेट्रोलियम संरक्षण केंद्र वो, और 18वां क्वेश्चन है, सजीव के लिए जनन क्यों आवश्यक है? तो ये सब क्वेश्चन आपको नोट करना है जो नहीं है, और एक बार इनको अगर क्लास में आप बने हैं तो इनको साथ साथ लगातार देखते रहिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निषेचन के प्रक्रम को आपको समझाने, और निषेचन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। निषेचन प्रक्रम को समझाइए, और कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। 20वां क्वेश्चन है, पॉलीथीन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। 21वां क्वेश्चन है, क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए, कि मिट्टी की ऊपरी परत से हम पेड़ पौधों हटा देते हो तो उसका क्या हो जाता है? फिर 22वां क्वेश्चन है, क्या होगा जब वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी? वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर 23वां क्वेश्चन है, चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन क्यों है? जब सतह को हम चिकना कर देते हैं, मतलब घर्षण बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। सुचालक व हिमचालक, मतलब सुचालक व कुचालक में आपको क्या करना है, उनके अंतर बताना है। मतलब इनकी परिभाषा भी आ सकती है और उदाहरण भी आ सकता है, ठीक है। सुचालक का मतलब जिसमें चालन हो विद्युत का, और कुचालक का मतलब जिसमें विद्युत का चालन नहीं हो। फिर अगला क्वेश्चन है, तड़ित से आपके सुरक्षा के 3 उपाय लिखना है आपको, कि तड़ित जब बिजली हमारे ऊपर गिर जाए इसकी सुरक्षा हम कैसे करें, 3 उपाय लिखना है आपको। 26वां क्वेश्चन है, वन महोत्सव क्या है, इसके बारे में बताना है 7वें चैप्टर से है 8th क्लास के। फिर 27वां क्वेश्चन है, खाद्य विषाक्तन से क्या आशनीय है, कि खाद्य विषाक्त से क्या अभिप्राय है, यह आपको बताना है। इसके साथ एक शायरी सुना देता हूं, अपने परु को खोल, अपने परु को खोल, जमाना उड़ान देखता है, अपने परु को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है, जरा संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है। तो इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन, अगर आप क्लास में लगातार बने हुए हैं तो इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर पढ़ना है आपको एग्जाम से पहले। रोज जितने पढ़ा रहा हूं उतना करते जाओ।
तो इसके बाद है कि ये अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, उदाहरण देकर समझाइए कि प्लास्टिक की प्रकृति संसारक होती है, कि प्लास्टिक को हम गला नहीं सकते, कितने भी वर्षों तक वो अंदर क्यों रह जाए पृथ्वी में। फिर 29वां क्वेश्चन है, क्या होगा जब नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्र में रख देते हैं, हम नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में डाल देते हैं तो क्या होता है। जीवाश्म 23वां क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्यों। कि जीवाश्म ईंधन है जो प्राकृतिक होने वाला संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, तो क्यों है वह। 31वां क्वेश्चन है, घर्षण हानिकारक होते हुए भी हमारे लिए आवश्यक क्यों है, कि घर्षण हानिकारक भी है और जरूरी भी है, दोनों क्यों है। फिर 32वां क्वेश्चन है, नींबू के रस में संपरीक्षित के सिरों को डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है, पूरा चित्र बना के समझाना है कि जब हम संपरीक्षित लिया था हमने ऐसा, और यहाँ पे एक तो प्रयोग किया था आलू वाला और एक किया था नींबू वाला, तो नींबू के जब इसमें डुबो देते तो यहाँ पे क्या है चुंबकीय सुई, तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, और क्यों होता है वो पूरी आपको बताना है, ठीक है। 33वां क्वेश्चन है, भूकंप से बचाव के उपाय बताने हैं आपको, कि भूकंप आए तो क्या क्या बचाव है, अपने मन से लिखना है और जरूर याद रखना, पॉइंट बना के लिखना है, ठीक है। 34वां क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह क्या है, किसे कहते हैं। 35वें सिंचाई किसे कहते हैं, और दो विधियां है कि एक तो जो ड्रिप तंत्र है वो है, और दूसरी बूंद बूंद प्रणाली, तो इन दोनों का आपको वर्णन करना भी आ सकता है या इतना भी आ जाए, सिंचाई किसे कहते हैं। 37वां क्वेश्चन है, वन उन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि जब हम लगातार वनों को काटते हैं तो उसका इन चीजों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है वन्य प्राणी, की वन्य प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब हम लगातार वनों को काटेंगे। फिर दूसरा है पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और तीसरा है पर्यावरण क्या होगा, हमारा पर्यावरण प्रदूषण होगा, फिर क्योंकि CO2 को चेंज करने वाले पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो। और अगली पीढ़ी, आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वन उन्मूलन कैर, कि जब हम वनों को काटते हैं तो क्या होगा। इन क्वेश्चनों को लगातार नोट करते जाइए, और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आप देख। तो उसके बाद एक ही हमारा 37वां क्वेश्चन होगा, मेरे हिसाब से ये 38वां है। तो ये क्वेश्चन है, मानव कान का आपको चित्र बनाना है और इसको संपूर्ण समझाना है, ठीक है, कि मानव कान का चित्र बना के और फिर इसको समझाना है, पूरी प्रक्रिया की हम कैसे सुनते हैं, कर्णपटल क्या होते हैं, सभी बताना है। और 38वां क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के कारण, कि जल प्रदूषण किसके कारण हो रहा है और जल प्रदूषण के प्रभाव क्या है और उसकी रोकथाम, जल प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं, ये आपको बताना है। जल्दी के क्लास पूरी। फिर 39वां क्वेश्चन है, आप स्वयं जल की बचत किस प्रकार कर सकते हैं, कि आप जल की बचत किस प्रकार कर सकते हैं, आपको यह बताना है। फिर 40वां क्वेश्चन है, समझाइए कि असर्वीय तरंगे, सर्वीय तरंगे और प्रासर्वीय तरंगे किसे कहते हैं, कि असर्वीय तरंगे, सर्वीय तरंगे और प्रासर्वीय तरंगे किसे कहते हैं। इनमें क्या है, असर्वीय तरंगों में कि असर्वीय तरंगों की प्रास कितनी होती है और कौन कौन इनको सुन सकता है, और सर्वीय तरंगे कि इनकी प्रास कहां से कितनी होती है और इनको कौन कौन सुन सकता है, प्रासर्वीय तरंगों की रेंज कहां से कहां तक होती है। फिर हमारा लास्ट में 41वां क्वेश्चन है, आपको संकटापन स्पीशीज व विलुप्त स्पीशीज के बारे में आपको क्या करना है, अंतरीन में बताना है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे 41 क्वेश्चन पे समाप्त होती है, और नेक्स्ट वीडियो हमारा कल आएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हुई है तो आप लाइक करिए, और हो सके तो शेयर भी करिए अपने फ्रेंड के साथ जो 8th क्लास में है, और आप विश्वास रखिए इन्हीं क्वेश्चन में से आपको मिल जाएंगे। लगभग क्वेश्चन आपकी जो नोटबुक में पहले किए हुए वही है, तो इनको एक बार देखना है कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे को अच्छी तरह से एक बार इनको देखना है। और इसी के साथ हम अब क्लास को, कि जब छोड़ दी सुख कामना, जब छोड़ दी सुख कामना, जब छोड़ दी सुख कामना, आरंभ कर दी साधना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर क्या फूल क्या अंगार। इसी के साथ टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय। और आप लगातार प्रयास करते रहिए, अब आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, तो आप एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए। धन्यवाद।